2 बॉटल ही पिया था। वो सोचता है कि सिर्फ 2 बॉटल पीने से किसी की हालत इतनी कैसे खराब हो सकती है कि वो दरवाजा बंद करना ही भूल गया और सोचता है कि शायद अभिषेक ने ही चोरी किया है। प्रधान इस बात को नहीं मानता, पर ऑफिसर बताता है कि अभिषेक MBA की तैयारी कर रहा है और उसे पैसों की भूख है और पैसों के लिए ही उसने मॉनिटर चोरी किया है। इंस्पेक्टर फिर से अभिषेक को इंट्रोगेट करता है कि आपने रात में ड्रिंक क्यों किया था, और अभिषेक गुस्से में और फ्रस्ट्रेट होकर बताता है कि उसका मूड ऑफ था। वो थक चुका है अपनी बोरिंग लाइफ से। पूरे दिन काम करने के बाद 4 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है रात में, पर रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता और काम करने के बाद बात करने के लिए कोई नहीं रहता। उसकी यहाँ कोई सोशल लाइफ है ही नहीं, इसीलिए उसने ड्रिंक किया क्योंकि वो अकेला था। इंस्पेक्टर फिर भी अभिषेक की बातों को नहीं मानता और प्रधान इंस्पेक्टर को जाने को कहता है क्योंकि अभिषेक लापरवाह है पर चोर नहीं। उस रात प्रधान को अभिषेक के लिए बहुत बुरा लगता है और कुछ खाना पैक करके अभिषेक के पास जाता है और चारों बैठकर बियर पीते हैं और एंजॉय करते हैं और प्रधान उनके साथ एक सेल्फी क्लिक करता है। फिर अगले दिन वो चुराया हुआ मॉनिटर अभिषेक को ऑफिस के बाहर मिलता है और एक नोट भी होता है जिसमें लिखा हुआ है कि उस चोर को लगा ये टीवी है। अभिषेक एक दुकान में अपना एक फोटो क्लिक करवाता है और उसे कहा जाता है कि कल सुबह 11 बजे फोटो आकर ले लेने। अभिषेक और विकास का 2 लोग से झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो दोनों लड़के अभिषेक के बाइक पर बैठे हुए थे, पर अभिषेक कहता है बाइक में नहीं बैठने वरना बाइक गिर भी सकता है। पर दोनों इस बात को मानते नहीं और उल्टा गुस्सा भी हो जाते हैं और एक लड़का कॉल करके अपने गुंडों को बुलाता है अभिषेक और विकास को पीटने के लिए। अभिषेक थोड़ा नर्वस हो जाता है और वहां से जाने का सोचता है और उस आदमी को दुकानदार से पता चलता है कि अभिषेक कल सुबह 11 बजे अपना फोटो लेने आने वाला है। वो लड़का अभिषेक को कहता है तो फिर कल 11 बजे तैयार रहना। रास्ते में अभिषेक विकास को इन फालतू झमेलों में नहीं पड़ने को कहता है, पर विकास कहता है कि यह आत्मसम्मान की बात है और ऑफिस पहुंचकर विकास प्रधान को कॉल करता है, पर अभिषेक कहता है कि इस बात को ज्यादा ना खींचने। पर विकास सोचता है कि अभिषेक उनके धमकी से डर गया है। अगले दिन अभिषेक 11 बजे नहीं बल्कि 2 बजे जाता है फोटो लेने, पर वो दुकानदार कहता है कि उन आदमियों ने फोटो को डिलीट कर दिया। उस रात वो दोनों लड़के अभिषेक को कॉल करते हैं और अभिषेक को भड़काते हैं। अभिषेक गुस्से में उनको चैलेंज करता है और दोनों कल मिलने का प्लान बनाते हैं। लड़ाई के लिए चारों पूरा तैयार होकर गॉगल्स पहनकर निकलते हैं और वहां पहुंचकर प्रधान उनको अपना राइफल दिखाकर डराता है, पर गुंडे समझ जाते हैं कि यह राइफल नकली है और प्रधान को धक्का दे देते हैं। ये देखकर अभिषेक गुस्सा हो जाता है और राइफल लेकर पागलों की तरह उन पर हमला करता है और वो गुंडे अभिषेक का ये पागल वाला रूप देखकर डर जाते हैं। फिर अगले सीन में अभिषेक उसी स्टूडियो में फोटो खिंचवाता है और कैट का एप्लीकेशन सबमिट करता है। ऑफिस में विकास और प्रधान मलकोपुर के एक लड़के के बारे में बात करते हैं जिसे प्रधान अपनी बेटी का शादी करवाना चाहता है, पर वो लड़का दहेज ज्यादा मांग रहा है। 80,000 सैलरी में 20 लाख दहेज मांगना बहुत ज्यादा है। विकास अभिषेक से पूछता है अगर आप होते तो कितना मांगते हैं। अभिषेक कहता है वो दहेज लेता ही नहीं, पर प्रधान कहता है कि 20,000 सैलरी में आपको सिर्फ 5 लाख ही दहेज मिलता, जिस पर अभिषेक कहता है कि अगर उसका IIM में एडमिशन हो गया तो उसका मंथली सैलरी 1 से 1.5 लाख होगा, फिर भी वो दहेज नहीं लेगा। प्रधान मुस्कुराते हुए अभिषेक को देखता है। एक आदमी दीनबंधु ऑफिस पहुंचता है अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और विकास उस आदमी से कहता है कि आपने अपने बेटे का नाम आत्माराम क्यों रखा, ये काफी ओल्ड फैशन नाम है। अभिषेक को कहता है थोड़ा नया या मॉडर्न नाम बताने और अभिषेक बताता है आरव, जो अक्षय कुमार के बेटे का नाम है। दीनबंधु को यह नाम बहुत सही लगता है और सर्टिफिकेट में आरव ही लिखवाता है। प्रधान घर में अपनी पत्नी से कहता है अपनी बेटी का शादी अभिषेक से करवा देते हैं, पर मंजू मना करती है क्योंकि अभिषेक का सिर्फ 20,000 सैलरी है। पर प्रधान बहुत कॉन्फिडेंट है कि अभिषेक जब कैट क्लियर कर लेगा तो वो लाखों में कमाएगा, पर मंजू कहती है सिर्फ खटने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी तेज होना चाहिए। प्रधान सोचता है कि वो चेक कैसे करे कि अभिषेक का दिमाग तेज है कि नहीं। अगले दिन दीनबंधु और उसकी पत्नी सुषमा ऑफिस आते हैं और आरव और आत्माराम को लेकर उनके बीच झगड़ा हो जाता है। अभिषेक जैसे ही पढ़ाई करने बैठता है तो प्रधान व्हाट्सएप में अभिषेक को एक पहेली भेजता है और कहता है 1 मिनट में सॉल्व करने, और 1 मिनट के बाद वो कॉल करता है जवाब पूछने के लिए और अभिषेक मंजू देवी का जवाब सुनकर आंसर दे देता है और अभिषेक कहता है कि कैट में ऐसा क्वेश्चन